हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। आज की क्लास में हम डिस्कस करेंगे नो और नॉट के बारे में। जैसा कि आप देख सकते हो पीछे हमारे कि हम दो सेंटेंस लिखे हैं, जिसमें पहले सेंटेंस में आपको नॉट दिख रहा होगा और सेकंड सेंटेंस में आपको नो दिख रहा होगा। इस सेंटेंस में आपको बताना है कि मिस्टेक क्या है। तो हम सबसे पहले देखते हैं सेंटेंस में नो वर्ड को एंड नॉट को देखते हैं। इंग्लिश में आप जानते हो नो एंड नॉट, जिनका हिंदी में मीनिंग क्या होता है, नहीं। आपको पता होगा नहीं वर्ड के लिए इंग्लिश में आप दो वर्ड यूज करते हैं, आप नो यूज करते हैं एंड नॉट। इन सबको पहले पढ़ने से पहले इन सेंटेंस में आपको मिस्टेक बताने से पहले आपको नो का एंड नॉट, नो और नॉट को आपको जानना पड़ेगा सबसे पहले। यानी कि ये एक्चुअली इंग्लिश में इनका फंक्शन क्या होता है, मतलब कि पार्ट ऑफ स्पीच में इनको हम क्या बोलते हैं। जो नो आपका वर्ड होता है इसको हम बेसिकली बोल सकते हैं डिटरमिनर, जो नो वर्ड आपका होता है इंग्लिश में इसको हम बोलते हैं डिटरमिनर। जो नो प्लस कोई नाउन से पहले प्रयोग होगा, वो नाउन आपका चाहे सिंगुलर हो चाहे प्लूरल हो, आप उनसे पहले आप नो का लिखते हो, आप नो लिखोगे, नो का प्रयोग करोगे आप नाउन से पहले, तो ये आपका क्या बन जाएगा, डिटरमिनर बन जाएगा उस सेंटेंस में, सॉरी उस फ्रेज में, उस सेंटेंस में डेफिनेटली। तो नो आपका चाहे सिंगुलर हो चाहे प्लूरल, नो के लिए जो नो के बाद जो आएगा आपका नाउन, चाहे सिंगुलर चाहे प्लूरल दोनों के पहले लगा सकते हो। जो सिंगुलर होते हैं आपके काउंटेबल नाउन भी हो सकते हैं, काउंटेबल नाउन भी हो सकते हैं सिंगुलर एंड यही आपका अनकाउंटेबल भी हो सकता है। जैसे कि आप देखो यहाँ पर इसको नो को ही इसके लिए काउंटेबल नहीं, इसमें बोल सकता हूँ कि नो बॉय, ये आपका बिल्कुल सही है। नो वाटर, यहाँ पर देखिए वाटर का क्या है, अनकाउंटेबल है, ये भी सही है बिल्कुल। देखिए नो आपका वर्ड जो लिखा गया है, नो वर्ड आपका जो है इस जो आपका नो वर्ड लिखा गया है ये आपका नाउन है। जानते हो आप नेमिंग वर्ड, नाउन को आप कैसे डिनोट करते हैं, नेमिंग वर्ड्स, जो नेमिंग वर्ड्स होते हैं इंग्लिश में उनको हम बोलते हैं नाउन बोलते हैं। अब देख सकते हो ये नाउन किसी व्यक्ति का नाम, वस्तु का नाम, प्लेस का नाम, मतलब वह वर्ड जिससे हमें किसी चीज़ के नाम होने का पता चले। ऐसा कोई वर्ड जिससे हमें किसी चीज़ के नाम होने का पता चले, वस्तु का पता चले। देखिए ये जो नाउन आपका है ये आपका काउंटेबल नाउन है एंड आपका ये जो नाउन है अनकाउंटेबल नाउन है। इससे पहले आप नो प्रयोग कर सकते हो। यदि आप लिखना चाहो नॉट इन्हीं के लिए आप नॉट को अगर लिखना चाहो तो नॉट, तो आपको लिखना पड़ेगा नॉट एनी बॉय, ऐसे लिखना पड़ेगा। ऐसे क्यों हो रहा है मैं अभी आपको समझा दे रहा हूँ। नॉट एनी वाटर, ऐसा हम क्यों लिखे हैं आप देखिए यहाँ पर जो आपका नो वर्ड होता है, सॉरी जो आप नो देखे हो आपका था डिटरमिनर, जो इनो आपका होता है ये होता है एडवर्ब। ये एडवर्ब का प्रयोग हम किसी एडवर्ब को क्वालिफाई करने के लिए, किसी डिटरमिनर को क्वालिफाई करने के लिए, डिटरमिनर करने का मतलब कि एडजेक्टिव। आप जानते हो एडवर्ब को क्वालिफाई करने के लिए एडवर्ब का प्रयोग, एडवर्ब क्वालिफाई कैसे करता है, खुद एडवर्ब को करता है, डिटरमिनर को करता है एंड एडजेक्टिव करता है इंग्लिश में। तो आप देखिए जो यहाँ पर मैं एनी वर्ड जो आपका होता है ये आपका होता है डिटरमिनर। तो जो आपका डिटरमिनर वर्ड एनी है, आप इससे पहले अब नो ऐसे पहले नोट लिख सकते हो। अब जो नोट यहाँ पर है आपका क्या हो गया, एडवर्ब। अब यह जो आपका एनी है आपका हो गया डिटरमिनर। बताइए इसको क्वालिफाई करना है कि नहीं है, नॉट एनी, कोई नहीं, मतलब इसका हिंदी निकलेगा जैसे कोई नहीं लड़का, कोई नहीं स्टूडेंट, नॉट एनी स्टूडेंट,
नॉट एनी स्टूडेंट। इसी को आप चाहो तो लिख सकते हो नो स्टूडेंट्स। नो का मतलब होता है नॉट एनी एंड नॉट अ। नो इज इक्वल टू, अपन नो क्या होता है डिटर्मिनर, नॉट ए नॉट एनी। नॉट अब क्या होता है आपका, नॉट क्या होता है आपका एडवर्ब होता है। अब देखिए नॉट के बाद एक वर्ड में लिखा हूँ ए लिखा हूँ, आपका ए वर्ड जो है आपका डिटर्मिनर है। जैसा कि मैं आपको यही बताया था कि नॉट जो वर्ड है ये आपको डिस्क्राइब करता है, एडिटिव करता है, एंड करता है इसको डिटर्मिनर को। अब जानते हो कि ए आपके पास जो वर्ड है ये आपका डिटर्मिनर है। ए वर्ड जो नॉट है इस ए को डिस्क्राइब कर रहा है। यहाँ पे देखिए नॉट जो एनी वर्ड है ये आपका है डिटर्मिनर है, जो नॉट वर्ड है एडवर्ब है जिसको क्वालिफाई कर रहा है। तो नो जो नॉट होता है आप उसको क्या समझते हो एडवर्ब। एंड यही आपका नॉट वर्ब को भी क्वालिफाई कर सकता है। नॉट वर्ड एक वर्ब को भी क्वालिफाई कर सकता है। जैसे कि एक मैं सेंटेंस समझाऊंगा यहाँ पर आपको, देखिए एक नेगेटिव सेंटेंस में देखकर आपको समझा रहा हूँ कि वर्ब को नॉट कैसे क्वालिफाई करता है। नॉट देखिए जैसे कि दे हैव नॉट, समझिए इस चीज को समझिएगा तभी आप सेंटेंस में जल्दी बता पाओगे। दे हैव नॉट कंप्लीटेड देयर टास्क। दे हैव नॉट कंप्लीटेड देयर टास्क। देखिए यहाँ पर जो यहाँ पर मैं यूज किया हूँ वर्ड नॉट, इसके बाद देखो क्या लिखा है कंप्लीट। जो कंप्लीट होता है ये क्या होता है इंग्लिश में आप जानते हो कि ये आपकी वर्ब होती है। कंप्लीट आपकी एक वर्ब भी होती है इंग्लिश में, इसको हम वर्ब भी बोलते हैं, एंड ये आपका नाउन भी है। ये आपका वर्ब आप यहाँ देखो ये वर्ब है, जैसे कि आप देख सकते हैं ये वर्ब की सेकंड या वर्ब की आपकी ये थर्ड फॉर्म है, ये आपकी V3 है। इसकी फर्स्ट फॉर्म क्या होती है कंप्लीट। यदि किसी भी वर्ब में आप आइंदे लिखे हो, चाहे आप वर्ब की थर्ड फॉर्म लिखे हो, सेकंड फॉर्म लिखे हो, तो वहां पर उसको वर्ब कंसिडर करेंगे, ये नहीं कि नाउन। आप उसको नाउन कंसिडर नहीं कर सकते हो। आप यहाँ पर इसको जो आपकी वर्ब लिखी है ये वर्ब लिखा गया है जो कंप्लीट, ये आपकी देखो आप देख सकते हो ये कंप्लीट, इसकी ये कंप्लीट आपकी है इतना, देखिए कंप्लीट COMPLETE कंप्लीट जो आपकी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है। अगर इसी में लगा दो डी तो ये बन जाएगा आपका वर्ब, जो वर्ब की थर्ड फॉर्म है। कंप्लीट आपका नाउन भी होता है, लेकिन यहाँ पर जो प्रयोग किया गया है वर्ब, जो कंप्लीट प्रयोग किया गया है ये आपका एज अ वर्ब प्रयोग किया गया है। देखिए अब इसके बाद हम एक वर्ड लिखे हैं नॉट इसको निगेट कर रहा है, इसको निगेटिव कर दे रहा है। तो नॉट वर्ड इसको क्वालिफाई कर रहा है कि नहीं, जैसे कि दे हैव कंप्लीटेड देयर टास्क, उन्होंने अपना काम कर लिया है, इसी को बोलना नेगेटिव में। दे हैव नॉट कंप्लीटेड देयर टास्क। अब नॉट वर्ड इसको क्वालिफाई कर रहा है कि नहीं किए हैं। तो नॉट वर्ड किया इसी के बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन ऐड कर रहे हैं कि नहीं किए हैं या किए हैं। नहीं किए तो नॉट वर्ड जो इनको डिस्क्राइब कर दे रहा है इसको, तो आपका क्या हो गया एडवर्ब हुआ कि नहीं, समझिए इसको आप। नॉट वर्ड जो है आपका जो नॉट वर्ड है इसके बारे में इसको क्वालिफाई कर रहा है, इसके बारे में कुछ एडिशनल इन्फॉर्मेशन दे रहा है कि ये वर्ड एक्चुअली बन क्या है। जैसे कि आप समझ सकते हैं आपका कंप्लीट क्या है वर्ब है, एंड नॉट इसको क्वालिफाई करे तो ये हो गया आपका एडवर्ब। आई होप कि आपको ये समझ में आ गया होगा। जो नॉट वर्ड होते हैं ये आपका क्या होता है एडवर्ब। नॉट क्या होता है, नॉट आपका होता है एडवर्ब जो क्वालिफाई करता है एडवर्ब को, डिटरमिनर को, एडजेक्टिव को, एंड किसी न किसी एक वर्ब को। जैसे यहाँ पर देख सकते हो एडवर्ब किसको क्वालिफाई करता है, एक वर्ब को करता है क्वालिफाई। आपका जो एडवर्ब होता है, एक बार फिर से बताना चाहूँगा, आपका जो एडवर्ब होता है वो वर्ब को क्वालिफाई करता है, एडजेक्टिव को क्वालिफाई करता है, डिटरमिनर को क्वालिफाई करता है, ये आपका नाउन क्वालिफाई नहीं कर सकता है। नाउन को क्वालिफाई करने का नाउन को क्वालिफाई केवल डिटरमिनर करते हैं और एडजेक्टिव करते हैं। जो नो वर्ड है ये आपका क्या है डिटरमिनर है, जो आप एक किसी नाउन को डिस्क्राइब करेगा, किसी नाउन को या किसी प्रोनाउन को करेगा। देखिए यहाँ पर अब इस सेंटेंस में देखिए
आई हैव नो, आई आपका सब्जेक्ट है, इसके लिए वर्ब हम प्रयोग किए हैं, ये आपकी मेन वर्ब है कि नहीं। अब देखिए बुक, ये बुक देखिए भाई ये आपका नाउन है। हेलो सर, आपसे बात कर रहा हूँ, देखिए आप इस सेंटेंस में जो लिखा गया है बुक, ये आपका नाउन है, बुक्स जो प्लूरल फॉर्म लिखा गया है। तो इससे पहले हमें क्या चाहिए, कोई ना कोई हमें चाहिए डिटर्मिनर चाहिए। देखिए ये आपका एडवर्ब लिखा गया है, जैसे मैं आपको समझाया यहाँ पर, नॉट क्या है आपका एडवर्ब होता है जो क्वालिफाई करता है एडवर्ब को, डिटर्मिनर को, एडजेक्टिव को और किसी न किसी वर्ब को। बट आप देख सकते हो बुक क्या आपका नाउन है, वस्तु का नाम है, नाउन हुआ ना। तो ये आपका यहाँ पर जो नॉट लिखे हो ये आपका एडवर्ब है जो किसी भी नाउन को क्वालिफाई नहीं कर सकता है, बल्कि यहाँ पर क्या होना चाहिए, नो, आई हैव नो बुक्स। तो आप इसको ऐसे, यदि आप इसको ऐसे लिख दोगे, अगर आप इसको चाहो तो सही करके लिख दो आप, आई हैव नो बुक्स। इसी को चाहो तो आप ऐसे लिख सकते हो, इसी सेंटेंस को चाहो तो आई हैव नॉट हैड एनी बुक्स, आई हैड नॉट एनी बुक्स। देखिए यहाँ पर जो हैव का प्रयोग किया गया है, यहाँ पर ये हैव देखिए और देखिए ये नॉट देखिए, अभी आप पूरा क्लियर हो जाएगा इस सेंटेंस में। आप देखिए ये जो नॉट वर्ड है ये आपका यहाँ बन गया एडवर्ब। पूछे कैसे, क्योंकि देखिए ये जो हैव है आपका वर्ब है, ये आपकी मेन वर्ब हो गई, है मेन वर्ब है कि नहीं। अब देखिए इसको क्वालिफाई कर रहा है, ये आपकी मेन वर्ब हो गई। तो आपका ये आपका वर्ब सिंपल, आप जानते हो ये वर्ब है। तो जो नॉट होता है वो होता है एडवर्ब। तो एडवर्ब किसको क्वालिफाई करता है, एक वर्ब को। अब देखिए सेंटेंस देखिए, अब नो क्या था, सॉरी जो बुक क्या था आपका नाउन था, नाउन के लिए जो मॉडिफायर आएगा, जो क्वालिफाई करने वाला वर्ड आएगा वो आपका हो जाएगा डिटर्मिनर। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। यदि आप यहाँ पर चाहो नो लिख दो तो सेंटेंस गलत हो जाएगा। यदि आप यहाँ पर नो लिख दोगे, यदि यहाँ पर इसके बदले आप नो लिख दोगे, इसके बदले नॉट के बदले, तो ये गलत हो जाएगा। क्योंकि आप देखो इसके बाद क्या लिखा गया है, ये वर्ब है ना वर्ब, समझिए। यदि आप ऐसे लिख दे रहे हो इसको, समझिए ध्यान से, आई हैव नो हैड एनी बुक्स। इसमें देखिए नो क्या है, डिटर्मिनर, जो क्वालिफाई करता है किसको करता है, नो करता है, नाउन करता है नाउन को क्वालिफाई। क्योंकि इस बार हम क्या लिखे हैं, हैड लिखे हैं। हैड आपकी होती है ये वर्ब है, ये हैड जो आपकी वर्ब की थर्ड फॉर्म है, ये V3 है। इसकी फर्स्ट फॉर्म होती है हैव, इसकी सेकंड फॉर्म होती है हैड एंड थर्ड फॉर्म होती है हैड। इस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, ये हैड जो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, और हैड जो आपकी सेकंड फॉर्म है, और हैड ही आपकी बनती है वर्ब की थर्ड फॉर्म। अब देखिए यहाँ पर जो हैड लिखा है ये वर्ब है कि नहीं, मेन वर्ब आपका है, ये हैड आपका मेन वर्ब है। इससे पहले हम क्या लिख सकते हैं, कोई ना कोई एडवर्ब लिखेंगे। इनो आपका होता है डिटर्मिनेंट, ये गलत है, इसको आप कर दो नॉट। जैसे कि आप ऊपर देख सकते हो, आई हैव नॉट हैड एनी बुक्स। आई होप कि आपको ये बिल्कुल समझ में आ गया होगा। अब हम आते हैं अपने क्वेश्चन पे। अब इसमें देखिए आप, आई हैव नॉट बुक्स, अभी आपका नाउन था, जैसे मैं बताऊँ क्या है आपका नाउन है, इससे पहले एडवर्ब है, तो इसको आप नहीं लिखोगे, क्या लिखोगे, डिटर्मिनर। अब इसमें देखिए, दे हैव नो बुक्स, दे हैव नो बॉट। अब देखिए ये बॉट क्या है आपका, बाई से बना है। बाई आपकी क्या होती है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है। बाई क्या है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म नहीं, वर्ब है कि नहीं, मेन वर्ब है ना, क्रिया वाला वर्ड है ना, वो वर्ड जो क्रिया को एक्सप्रेस करता हो उसको हम बोलते हैं वर्ब। जैसे खाना पीना, दौड़ना, चलना, बैठना, सिखाना, पढ़ना, ये सब वर्ब है कि नहीं हिंदी में। इसको इंग्लिश में, इंग्लिश जैसे कि लिखना आपका क्या वर्ब है ना, इंग्लिश होती है इसकी राइट, वर्ब है कि नहीं। तो आप इसी को मेन वर्ब बोल सकते हो अगर ये सेंटेंस लिखा गया है किसी सब्जेक्ट के लिए। तो अब देखिए यहाँ पर आपका सब्जेक्ट है रेड, अब यहाँ देखिए ये हेल्पिंग वर्ब है। आगे वाले क्लासेस में आपको हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब समझा दूंगा कि कैसे होते हैं, लेकिन टाइम का थोड़ा सा अभाव है। फिर भी अब देखिए यहाँ पर दे क्या है, सब्जेक्ट है, एंड हैव आपकी क्या है, हेल्पिंग वर्ब। एंड देखिए इसके बाद जो मैं वर्ब लिखा हूँ बॉट, बाई की थर्ड फॉर्म है। तब ये बॉट क्या है आपकी, ये वर्ब है,
बाई क्या आपके वर्ब है ना, तो वर्ब को क्वालिफाई करने के लिए क्या आता है, एडवर्ब आता है। इसको देख लीजिए, वर्ब को क्वालिफाई करने के लिए क्या आता है आपका, एडवर्ब। तो नो क्या होता है आपका, डिटरमिनर। अब इसको नोट कर लीजिएगा शुरू में, जैसे मैं बताया हूँ शुरू नोट कर लीजिएगा, बाद में इसको समझिएगा अब नोट करके अच्छे से। आपका वर्ब क्या है, ए वर्ब, वर्ड क्या आपके वर्ब है, नॉट क्या होता है आपका, होता है एडजेक्टिव, सॉरी आपका होता है डिटरमिनर। तो वर्ब से पहले आप कोई भी डिटरमिनेंट नहीं लिख सकते हो, इसलिए आप इसको काट दो, इज नॉट। आई होप कि सेंटेंस में, आई होप कि आपको सेंटेंस समझ में आ गया होगा। दे हैव नॉट बॉट बुक्स एंड आई हैव नो बुक्स। उम्मीद करता हूँ कि सेंटेंस आपको समझ में आ गया होगा। आप चाहो तो इसका स्क्रीनशॉट ले लो, चाहे आप चाहो तो इसको नोट कर सकते हो। यदि आपको सेंटेंस में कोई भी समझने में दिक्कत हो, परेशानी हो, तो मुझको कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा, मैं इसको फिर से आपको बता दूंगा। किसी को कोई भी समस्या, किसी भी लड़कियों को कोई समझने में समस्या हो, प्रॉब्लम हो, तो प्लीज़ बताइएगा मुझको। यदि क्लास आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट करिएगा। थैंक यू आज के लिए।